जो कि बुद्ध का जन्म स्थल है और ये पेड़ है, ये महाबोधि पेड़ कहते हैं इसको। और यहीं पे बुद्ध ने अपना जन्म लिया था। आप आइए, बढ़िया है, शांति मिलती है। बुद्ध के चरणों में आके तो वैसे भी शांति ही मिलती है। इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण वस्तुएं और जानकारी मिलेंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं जा रहा हूँ दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक लुम्बिनी। मैं काफ़ी समय से यहाँ आने के लिए सोच रहा था और आखिरकार आज मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। यही वह स्थान है जहाँ लगभग 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह जगह नेपाल के रूपंदेही जिले में स्थित है और इस जगह को विश्व धरोहर का दर्जा भी मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये जगह एक वर्ल्ड हेरिटेज है। अभी यहाँ से बस कुछ ही मिनटों की दूरी बची हुई है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज मिलकर एक्सप्लोर करेंगे लुम्बिनी, जिसको कहा जाता है लुम्बिनी सांस्कृतिक केंद्र। नेपाल में बाइक राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। देखते ही देखते अब मैं आ चुका हूँ लुम्बिनी सांस्कृतिक केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर। मेन हाईवे पे बना ये प्रवेश द्वार दूर से ही पहचाना जाता है। और अब मैं चलूँगा लुम्बिनी क्षेत्र की ओर, जहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग मंदिर, स्तूप और भी कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें। लुम्बिनी का पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है: मोनेस्टिक जोन्स, कल्चरल एरिया और सीक्रेट गार्डन्स। तो सबसे पहले हम चलेंगे मोनेस्टिक जोन्स में और कल्चरल एरियाज़ में। लुम्बिनी का पूरा परिसर लगभग 5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक यहाँ शांति और आध्यात्मिक अनुभव की खोज में आते हैं। इस क्षेत्र में अंदर आते ही सबसे पहले आपको मिलेंगे मोनेस्टिक जोन्स। इन मोनेस्टिक जोन्स को 2 भागों में बांटा गया है: ईस्टर्न मोनेस्टिक जोन्स और वेस्टर्न मोनेस्टिक जोन्स। ईस्ट जोन में आपको थेरवाद परंपरा जैसे कि थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों के मठ दिखाई देंगे। और वेस्टर्न जोन्स जहां आपको चीन, जापान, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई देशों द्वारा बनाए गए भव्य मठ देखने को मिलेंगे। अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं इन्हीं में से एक मंदिर, जिसका नाम है ग्रेट ट्रिगुंग काग्याड लोटस स्तूपा। ये बहुत ही बड़ा और विशाल स्तूप है। ये तिब्बती बौद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी वास्तुकला बेहद भव्य और आकर्षक है। देखने में बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर मन को एक अलग ही शांति प्रदान कर रहा है। इस स्तूप को कमल के आकार की प्रेरणा से बनाया गया है, इसीलिए इसको लोटस स्तूपा भी कहा जाता है। बुद्ध के चरणों में आके तो वैसे भी शांति ही मिलती है, क्योंकि वो प्रकृति की शांति है। यहाँ से बहुत बढ़िया नज़ारा। गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं, क्योंकि शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन अभी भी अच्छा लग रहा है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस स्तूप के चारों ओर प्रार्थना पथ बनाया हुआ है, जहाँ श्रद्धालु घूमकर प्रदक्षिणा करते हैं। इसके अंदर ध्यान और प्रार्थना के लिए शांत स्थान बनाया गया है। इस स्तूप की दीवार पर बहुत ही अद्भुत कलाकृति बनाई गई है, जिसमें भगवान बुद्ध के पूरे जीवन चक्र को दर्शाया गया है। इस दीवार पर बनी ये बेहद खूबसूरत कलाकृति काठमांडू में स्थित स्वयंभूनाथ मंदिर की है। स्वयंभू मंदिर का पूरा व्लॉग आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस मंदिर की जो सबसे खास बात मुझे जो लगी है, यहाँ पर बुद्ध के 12 महान कर्म, जिनको 12 डीड्स कहते हैं, उनको मूर्तियों के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। इनको बुद्ध के जीवन की आध्यात्मिक यात्रा भी कहा जाता है, जिनमें सबसे पहले आता है तुषित स्वर्ग में निवास। बुद्ध अपने अंतिम जन्म से पहले तुषित स्वर्ग में बोधिसत्व के रूप में निवास कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने मानव रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। उसके बाद जो दूसरी डीड है वो है पृथ्वी पर अवतरण। बोधिसत्व ने संसार के प्राणियों को दुख से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने का संकल्प किया। उसके बाद
जो थर्ड ईड है वो है माता माया देवी के गर्भ में प्रवेश। कथाओं के अनुसार कहा जाता है बोधिसत्व ने सफ़ेद हाथी के रूप में रानी माया देवी के गर्भ में प्रवेश किया। यह घटना एक पवित्र स्वप्न के रूप में वर्णित है। चौथी घटना में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ। पांचवा महान कर्म जो है वो है राजकुमार के रूप में जीवन। युवावस्था में सिद्धार्थ ने राजमहल में विलासिता का जीवन जिया, लेकिन संसार के दुखों को देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसके बाद छठा व सबसे महत्वपूर्ण कर्म घटित हुआ, जिसे कहा जाता है महान त्याग, द ग्रेट रिनंसिएशन। इसमें 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने राजमहल, परिवार और सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्य की खोज के लिए संन्यास ले लिया। उसके बाद 7 नंबर पर जो आता है वो है कठोर तपस्या। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या और साधना की, लेकिन बाद में समझा कि अत्यधिक तपस्या से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। फिर आता है 8वां मध्यम मार्ग की खोज। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, न अत्यधिक सुख न अत्यधिक तपस्या। उसके बाद 9 नंबर पर आता है बोधि प्राप्ति। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। 10वें नंबर पर आता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 11वां महान कर्म है चमत्कार और शिक्षाएं। बुद्ध ने जीवन भर करुणा और ज्ञान का संदेश दिया तथा उन्होंने अनेक चमत्कारों और शिक्षाओं से लोगों का मार्गदर्शन भी किया। 12वां और अंतिम जो महान कर्म है वो है महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। लुम्बिनी में इस तरह के कई सारे और बहुत खूबसूरत मंदिर हैं। लुम्बिनी परिसर में स्थित लुम्बिनी म्यूजियम और लुम्बिनी इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण वस्तुएं और जानकारी मिलेंगी। इसके बाद मैं देखूंगा म्यांमार गोल्डन टेम्पल। ये मंदिर म्यांमार की पारंपरिक शैली में बना है और इसकी सुनहरी संरचना इसे बेहद आकर्षक बनाती है। लुम्बिनी परिसर में आगे बढ़ते हुए मैं कई सारे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंदिर भी देखने वाला हूँ। इसके बाद मैं अन्य मंदिर भी एक्सप्लोर करूँगा। लुम्बिनी में आगे बढ़ते हुए अब मैं पहुंचा हूं एक प्रसिद्ध स्मारक पर, जिसको कहते हैं वर्ल्ड पीस पगोड़ा। यह विशाल सफ़ेद स्तूप जापानी बौद्ध संगठन द्वारा बनवाया गया है और यह पूरी दुनिया के लिए शांति और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। इसके पास ही जलती रहती है इटर्नल पीस फ्लेम, जो विश्व शांति और मानव एकता का प्रतीक है। लुम्बिनी परिसर में आगे बढ़ते हुए मैं कई सारे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंदिर भी देखने वाला हूँ, जैसे कि चाइनीज़ मठ, थाई मठ और कोरियन जर्मन मठ। मेरी बाइक खड़ी है यहाँ। बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, लेकिन चलने में एकदम मस्त मक्खन। और साथ में सामने मंदिर। अब मैं आ गया हूँ लुम्बिनी के वेस्टर्न मोनेस्टिक जोन में स्थित चीनी मंदिर। यह मंदिर चीन की बौद्ध परंपरा और वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। इसे चीन के बौद्ध संगठनों और श्रद्धालुओं के सहयोग से बनाया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर
और दीवारों पर सुंदर नक्काशी और पारंपरिक चीनी सजावट देखने को मिलती है। लाल और सुनहरे रंग का उपयोग यहाँ प्रमुख रूप से किया गया है, जो चीनी संस्कृति में शुभता का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के अंदर आपको बुद्ध की एक बड़ी और शांत मुद्रा में स्थापित प्रतिमा दिखाई देती है। इस चाइनीज टेम्पल के बिल्कुल सामने ही बना है कोरियन टेम्पल, जो कि बहुत ही विशाल है। तो चलते हैं अंदर से इसको एक्सप्लोर करते हैं। यह है लुम्बिनी का कोरियन मंदिर, जिसे दक्षिण कोरिया के बौद्ध कम्युनिटी ने बनवाया है। पारंपरिक कोरियाई वास्तुकला में बना यह मंदिर अपनी रंगीन छतों और सुंदर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण ध्यान और साधना के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है। कोरियन टेम्पल देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये टेम्पल घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ लुम्बिनी के सबसे पवित्र स्थान माया देवी टेम्पल। इसी स्थान को भगवान बुद्ध की वास्तविक जन्मस्थली माना जाता है। ये जो सफ़ेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी के अंदर है एक मार्कर स्टोन, जिसे वह स्थान माना जाता है जहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। यहाँ प्राचीन मंदिरों और विहारों के अवशेष भी मिले हैं, जो कई सदियों पुराने हैं। इस माया देवी मंदिर के ठीक सामने स्थित है पुष्करनी पौंड, जिसे पवित्र सरोवर भी कहा जाता है। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार बुद्ध की माता माया देवी ने बुद्ध के जन्म से पहले इसी सरोवर में स्नान किया था और बाद में नवजात बुद्ध को भी यहीं पहला स्नान करवाया गया था। माया देवी मंदिर के आसपास आपको कई प्राचीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष भी दिखाई देंगे। इसके पास ही स्थित है अशोक पिलर। यह पत्थर का स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व बनवाया था। इस स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख इस स्थान को बुद्ध की जन्मभूमि के रूप में प्रमाणित करता है। इस पवित्र जगह में आकर शांति और ठहराव का अनुभव होता है। बोधि पेड़ कहते हैं इसको, और यहीं पे बुद्ध ने अपना जन्म लिया था और मज़ा आया। और लुम्बिनी आने का मैंने काफ़ी दिन से सोचा था, फाइनली मैं आ गया हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है लुम्बिनी आके। यहाँ बौद्ध भिक्षु यहाँ बैठ के उपासना करते हुए शांति का अनुभव होता है यहाँ पे काफ़ी। और मेरे पीछे यहाँ जो आप देख रहे हो, ये सब मेडिटेशन के लिए जगह बनाई हुई है। यहाँ पे सब मेडिटेशन करते हैं बौद्ध भिक्षु। लुम्बिनी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि मानवता को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देने वाला आध्यात्मिक केंद्र है। अगर आप इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो लुम्बिनी की यात्रा जीवन का एक अद्भुत अनुभव बन सकती है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही यात्राओं के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सफ़र पर एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए। नमस्ते।